मैं आप लोगों को बताऊंगा कमेंट्स के बारे में। जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसी चीज़ इंक्लूड करना चाहते हैं जिससे हम दूसरे प्रोग्रामर को कन्वे कर सके। अगर मैं यहाँ लिख दूँ कि इट इज़ वैलिड फॉर 15 डेज, तो जाहिर सी बात है कि ये यहाँ एरर शो करेगा। एरर से बचने के लिए हम कमेंट यूज करते हैं। कमेंट हम जावास्क्रिप्ट में डबल स्लैश से डिनोट करते हैं। अब हम text.js में भी एक कमेंट लिखेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ डबल स्लैश ऑथर विशाल। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये था सिंगल लाइन कमेंट। यदि हमें मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना हो तो हम सिंपली यहाँ लिखेंगे स्लैश स्टार और यहाँ स्टार स्लैश। इसके बीच में हम जो भी लिखेंगे वो एक कमेंट होगा, मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप इसे मिटा दीजिए और इसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में लिखते हैं। दिस इज ए मल्टी लाइन कमेंट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, कोड थोड़ा अच्छा दिखेगा। मैं इस कमेंट को स्टार्टिंग में डालता हूँ और यहाँ लिखता हूँ ऑथर विशाल। अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। अगर मैं चाहता हूँ कि ये दो लाइनें शो ना हो तो मैं डबल स्लैश लगा दूंगा। और मैं इसे सेव करके रन करके दिखाऊंगा तो ये ब्लैंक आ जाएगा। अब मैं यहाँ वेरिएबल बनाऊंगा। जावास्क्रिप्ट में हम वेरिएबल where कीवर्ड का यूज़ करके बनाते हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ where a1 5 तो ये एक वेरिएबल बन गया। अब मैं यहाँ लिखता हूँ where a2 this is me। अगर मैं इसको सेव करके रन करूं तो कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने वेरिएबल सिर्फ बनाया है, अभी यूज़ नहीं किया है। यूज करने के लिए मैं यहां लिखूंगा document.write a1 मैं अब इसको सेव करके रन करता हूं तो देखिए यहाँ 5 लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं यहाँ 85 लिखता हूं और सेव करके रन करता हूं तो देखिए 85 यहाँ लिखा हुआ आ चुका है। अगर मैं where a111 बनाऊं और इसको 10 कर दूं तो मैं a1 प्लस a111 लिखकर इसको ऐड भी कर सकता हूं।
अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो देखिए 95 आ चुका है, क्योंकि 85 प्लस 10 95 होता है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। मुझे आप बताएंगे नहीं तो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाऊँगा। अब हम बात करते हैं document.write के भाई की, जिसका नाम है console.log। document.write कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट पर लिख देता था, लेकिन console.log डॉक्यूमेंट पर ना लिखकर कंसोल पर लिख देगा। उससे क्या होगा कि इसे केवल डेवलपर ही देख पाएगा। यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज कंसोल। और इसे सेव करके रन करता हूं। अब मैं इंस्पेक्ट पर जाके कंसोल पर क्लिक करूंगा। और देखिए दिस इज कंसोल लिखा हुआ आ गया। console.log डिबगिंग पर्पज के लिए यूज होता है। अब हम बात करते हैं अलर्ट फंक्शन के बारे में। अलर्ट फंक्शन क्या होता है? मान लीजिए कि मैं यूज़र से कुछ भी प्रॉम्प्ट लेता हूं और उसको अलर्ट करना चाहता हूं, तो मैं अलर्ट और प्रॉम्प्ट फंक्शन को यूज कर सकता हूं। मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा एज नाम से और लिखूंगा प्रॉम्प्ट। इसके बाद लिखूंगा टेल मी योर एज। इसके बाद सेमीकोलन लगाऊंगा। इसको सेव करूंगा और इसके बाद जैसे ही इसको रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है टेल मी योर एज। यहां मैं लिखता हूं 24। तो देखिए अभी कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिंपली वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब मैं यहां लिखूंगा document.write और यहां लिखूंगा your age is। इसके बाद एक कोमा लगाऊंगा और लिख दूंगा एज। अब मैं इसको सेव करके रन करूंगा और रिलोड करूंगा तो ये कह रहा है व्हाट इज योर एज। मैं यहाँ लिखूंगा 24। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ गया है योर एज इज 24। यहाँ पर मेरा 95 और योर एज इज 24 चिपक गया है। ये क्यों चिपका? क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई न्यू लाइन करैक्टर नहीं दिया। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कोमा लगाकर एक BR टैग दे दूंगा। BR टैग लाइन को ब्रेक करता है और यहाँ पर मैं एक स्पेस दे दूंगा। अब मैं सेव करके रन करता हूँ और रिलोड करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ 24। तो देखिए योर एज इज 24 नीचे न्यू लाइन में लिखा हुआ आ चुका है और 24 से पहले स्पेस भी आ चुका है। अब अगर मैं एज को document.write ना करा के अलर्ट कराना चाहूँ तो मैं यहाँ अलर्ट यूज करूँगा। अब मैं सेव करूँगा और रिलोड करूँगा। यहाँ मैं लिखूँगा 24। तो देखिए ये अलर्ट हो जाएगा। अब एक बार प्रकाश डालते हैं A1 प्लस A111 में और A1 कोमा A111 में।
तो मैं क्या करूँगा, इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँगा। मैं इसमें कोमा लगा दूँगा। मैं इसको सेव करके रिलोड करूँगा। मुझे प्रॉम्प्ट को एक बार हटाना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके लिए मैं कमेंट्स का यूज करूँगा। मैंने प्रॉम्प्ट और अलर्ट दोनों को हटा दिया है। अब मैं इसे सेव करूँगा और इसको रिलोड करूँगा। तो देखिए ये 95 और 8510 मुझे दिखा रहा है, यानी कि अगर मैं प्लस यूज करता हूँ तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा, लेकिन अगर मैं कोमा यूज करता हूँ तो ये दोनों को एक साथ लिख देगा। तो आपको ऐड और कोमा में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को अब थोड़े से और मैथमेटिकल ऑपरेशन सिखाता हूँ। अभी हमारे डॉक्यूमेंट में 95 और 8510 लिखा हुआ है, इसलिए मैं इनको कमेंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट सिक्स प्लस 8 कोमा 6 प्लस 8। और BR टैग भी लगा देता हूँ। यहाँ पहले वाला जो 6 प्लस 8 है वो एज ए स्ट्रिंग प्रिंट होगा और बाद वाला 6 प्लस 8 एज ए इंटीजर प्रिंट होगा। इन दोनों का सम। मैं इसको कॉपी करता हूँ और 4 बार इसको पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ अलग अलग मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंट ये लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके रिलोड करता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ इज इक्वल टू और लगा लेते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ और रिलोड करता हूँ। तो देखिए 6 प्लस 8 इज इक्वल टू 14 आ गया है। 6 माइनस 8 इज इक्वल टू -2 आ गया है। इसी तरह 6 मल्टीप्लाई 8 6/8 और 6% 8 भी आ चुके हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे और एक सिंपल ऐप बनाएंगे। मैं अपने पुराने कोड को मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करके कमेंट कर दूंगा। यहाँ मैं लिखूँगा /* और यहाँ लिखूँगा */। अब मैं इसको सेव करके ब्राउज़र में रिलोड करूँगा तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिखेगा। दोस्तों अब ऐप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ऐप होगी कुछ दोस्तों के बीच में खाने का खर्चा बांटने की। मान लीजिए आप अपने 10 दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ आपका खाने का टोटल खर्चा हुआ मान लेते हैं 25.5 रुपीज़ GST के साथ में। वहाँ किसी एक दोस्त ने उसको पे कर दिया और अब आपको उस खर्चे को सभी 10 दोस्तों में बराबर बांटना है। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा और यहाँ लिखूंगा where food cost is equal to 256.5। उसके बाद मैं यहाँ लिखूंगा document.write
the total cost of food was comma फूड कॉस्ट। इसके बाद मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट each one of you has to pay comma food cost by 10। और मैं यहाँ BR टैग भी लगा दूंगा। इसके बाद मैं इसको सेव करूंगा और रिलोड करूंगा। मैं यहाँ स्पेस और लगा देता हूँ। अब मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 256.5 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 25.65 रुपीज़। खाने का टोटल खर्चा था 256.5 रुपीज़ और 10 दोस्तों में प्रत्येक को 25.65 रुपीज़ पे करने होंगे। तो ये थी हमारी सिंपल सी ऐप। इस ऐप को और मसालेदार बनाने के लिए मैं यहाँ प्रॉम्प्ट यूज करूँगा और यहाँ टाइप करूँगा व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अब मैं इसको सेव करूंगा और ब्राउज़र को रिलोड करूंगा तो देखिए ये पूछ रहा है व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट। अगर टोटल अमाउंट मैं 150 लेता हूं तो 10 दोस्तों में प्रत्येक को 15 रुपये पे करने होंगे। और अगर मैं टोटल अमाउंट 300 रुपये लेता हूं तो प्रत्येक को 30 रुपये पे करने होंगे। मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं और यहां लिखता हूं where NO is equal to prompt number of people और यहाँ सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब मैं इसको 10 से डिवाइड करने के बजाय NO से डिवाइड करूँगा। अब मैं इसे सेव करूँगा और ब्राउज़र को रिलोड करूँगा। टोटल ऑफ अमाउंट 80 और नंबर ऑफ पीपल एट। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ आ चुका है द टोटल कॉस्ट ऑफ फूड वाज 80 और ईच वन ऑफ यू हैज़ टू पे 10। अगर आप छोटी छोटी ऐप बनाना सीख गए तो आप बड़ी ऐप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं।